मुख्तार बनाए। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हजरात मोमिनीन को इस फर्श अज़ा पे इस मजलिस शब्बीर में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजरता फरमा। बानियान का, मुंतज़मीन का, मुआविनीन का, राना नासिर साहब, राना शाहिद साहब, कासिद भाई, खालिक कौनैन इनकी मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। राना दिलावर साहब मरहूम मग़फ़ूर, खालिक कौनैन उनके दर्जात में इजाफा फरमाए और उनके घर को ता क़याम क़यामत आबाद हो शाद रखे। जिसके दिल में जो भी मुराद, मकसद, दुआ सांस ले रहा है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। और बिलखसूस जो मुश्किल तरीन दुआएं हैं जो एक तवील अरसे से मुस्तजाब नहीं हो पा रही, ज़िक्र हुसैन इब्न अली के सदक़े में खालिक आपकी तमाम मुश्किल दुआएं मुस्तजाब फरमाए। राना नासिर साहब को खालिक कौनैन बेहक के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद गुलाम अली असगर अता फरमाए। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, खालिक कौनैन उनकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। एक अभी मोमिन ने मुझे कहा कि उनका बेटा बीमार है या किसी हादसे में जख्मी है, खालिक कौनैन उसे शिफाए कामिला वाजिला। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज से सलावत। इजाजत है नौकरी आगाज गुजरा वाला है, यहाँ पे अजनबी नहीं हूँ और ना ही आप मुझसे अजनबी हैं, ना मुझे कोई तारुफ की ज़रूरत है। मेरी पढ़ाई का अंदाज आपके सामने है, बहुत ही मामूली सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मामूली सा नौकर इमाम हुसैन बादशाह के दरवाजे का, जहाँ बड़े बड़े ज़ाकिरीन की कतारें हैं, बस उस कतार में कहीं मेरा नाम लिखा हुआ है। बस यही मेरे लिए एजाज़ है, शहीद का बेटा हूँ। तो जितनी देर आपसे गुफ्तगू करूँगा, ज़ाहिर है मैंने खैरात ही बांटनी है, जो दरवाज़े अहले बैत, दरवाज़े आले हताहर से मुझे मिलती है। तो आपसे सिर्फ इतनी इल्तजा है कि थोड़ा साथ दीजिएगा ताकि तन्हाई का एहसास ना, वरना आपको बखूबी इल्म है। कई अशरे पढ़ चुका हूँ गुजरावाला में, हवेली सादात में, गोबिंदगढ़ में, गुलिस्तान मार्फत में, यानी कौन सी जगह है, कौन सा घर है जहाँ मैंने मजलिस नहीं पढ़ी। तो इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि आप मेरे लफ्ज़ों का साथ देंगे, लेकिन फिर भी बस इतना बोलिएगा कि तन्हाई का एहसास ना हो। कायनात में कुरान के दावों की दलील का नाम हुसैन है। लड़ झगड़ के तो मैंने दाद कभी ली नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे यार, आप जी हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। कायनात में कुरान के दावों की दलील का नाम है हुसैन। अच्छा माशाल्लाह, चश्मे बदूर आपने दाद इतनी अच्छी दे दी, तवक्को नहीं थी, फिक्रा अभी मैंने खोला नहीं है, तो आपने पहले माशाल्लाह उसकी तह तक पहुंच के मुझे नवाजा। कुरान दावा है, हुसैन दलील है। पीछे कभी छोड़ा ही नहीं, चाहे बच्चा भी बैठा हो तो मैं चाहता हूं कि उसको मैं साथ लेके लफ्जों के साथ सफर करवा लूं। कुरान दावा है, हुसैन दलील है। एक बार फिर सुन लो ताकि आपकी तवज्जो में हासिल कर लूं। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, बरहक है, हर्फ ब हर्फ सच है, अल्लाह का कौल है,
लेकिन दावा है दलील हुसैन, ये जुड़े हाथ है। और पहला जुमला है, कुरान का दावा था शहीद जिंदा होते हैं। माशाअल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। आखिर तक जो अज़ादार बैठे हो, अगर फिक्र समझ में आ जाए तो बोलिएगा, वरना मौला की कसम रंजिश कोई है ही नहीं आप पे, आपके दरमियान ही पढ़ना है। कुरान दावा है, हुसैन दलील है। कुरान का दावा था शहीद जिंदा होते, दुनिया परेशान थी कैसे जिंदा होते, नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया ऐसे जिंदा होते। यार अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद, खरीद लिया आपने मुझे, मौला की कसम खरीद लिया आपने मुझे, हक अदा कर दिया। यार इन चेहरों पे रौनक सलामत रहे, क्या कहने आपके, क्या कहने। अल्लाह आपको सलामत और आबाद और शाद। बहुत ज्यादा एहकामात है मेरे जिम्मे कि ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े। टेलीफोन पर भी लोगों ने कहा, तो मैं कोशिश करूंगा अगर एक आध फरमाइश मुझसे पूरी हो पाई। चूंकि मौसमी हालात आपके सामने हैं, तकरीबन हर जाकिर आजकल घबराया हुआ है। अल्लाह आपको हमेशा महफूज और मामूर फरमाए। लोग परेशान थे, ये जिक्र पाक है और सर पे नेज़े पे कुरान पढ़ना, ये इतनी बड़ी दलील है कुरान की जिसकी कोई मिसाल कायनात में नहीं मिलती। मेरे वाले साहब ने 2 फिक्रे लिखकर कलम ही तोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि बाजार के, क्या बड़े लोग थे यार, बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे। अल्लाह, मिसरे जो होते हैं ना, मिसरे या शेर जो होता है उसकी खास बुनत होती है। ये शायर लोग जानते हैं कि बुनत बड़ा काम करती है कि हर्फ कहां पर कौन सा आना चाहिए। इसमें ये जो लहजा है ना जी, बाजार के हुजूम से कह दो। मैंने एक किताब में पढ़ा, बच्चों को समझा रहा हूं जरा थोड़ा सा ऐसे तवज्जो फरमा लीजिएगा। किताब में पढ़ा कि करबला से शाम तक अली की बेटी का लहजा हर मकाम पर हुक्म देने वाला रहा। ये जिक्र पाक और मेरा हाथ है इस पे। आप तवज्जो नहीं फरमाते, बास चीजें जो हैं बड़ी अहम हैं। चले मैं आ ही गया हूं गुजरांवाला, तो 18 मुहर्रम के बाद आज ही आया हूं। ये मिंबर पे दोनों हाथ हैं, अलम बादशाह का गवाह है। एक फिक्रा आपने जाकिरीन से कई मरतबा सुना होगा, कई बार सुना, मैंने भी कई बार सुना था और परेशान भी होता था कि इस फिक्रे की गहराई तक पहुंचूं, इसकी फिक्रे की तह तक पहुंचूं। अली की अली बेटी ने दुश्मन के दरबार में, दुश्मन के तख्त के सामने खड़े होकर फरमाया, खामोश, आजाद करदा गुलामों की औलाद। वो नहीं आया, जो नहीं बोला वो आया ही नहीं, मौला की कसम खा के कह रहा हूं। और जीते रहो यार, तुम जियो, तुम सलामत रहो। सलाम है आपको, सलाम है, सलाम है, सलाम है। उठे हुए हाथों को कभी मोहताज ना करे मौला, तुम्हें कभी मोहताज ना करे। या अली, हिम्मत देना, बच्चों को ये बात समझा के जाऊं, आज अल्लाह करे कि ये बस मेरी कीमत मुझे मिल जाएगी, नौकरी हो जाएगी। ये जिक्र है, मैं बड़ा छोटा सा नौकर इमाम हुसैन, मैंने बड़ा सोचा, बड़ी जुस्तजू की, उसके बाद मैं इस तह तक पहुंचा। रजा भाई, पूरी तारीख बनु हाशिम में, पूरी तारीख में मैं बादशाह का नौकर हूं। मैं, मेरा दिल इस वक्त जिस कैफियत में है ना, मैं चाहता हूं ये फिक्र सही तौर पे आप तक अरसाल हो जाए। पूरी तारीख बनी हाशिम में ये फिक्रा सिर्फ 3 मरतबा बोला गया। कोई तो वजह थी ना कि वहां से जवाब ही नहीं आया। इमाम हुसैन बादशाह की कसम, मैं दाद के लिए नहीं पढ़ रहा ये फिक्रे,
मैं बच्चों तक पैगाम समझ के पहुंचा रहा हूं। समझो मकाम अहले बैत क्या है। पूरी तारीख बनी हाशिम में मैं पूरी अपने पढ़े हुए एक एक हार्फ की जमानत के साथ पढ़ रहा हूं। पूरी तारीख बनी हाशिम में यह फिक्रा सिर्फ 3 मरतबा बोला गया और 3 मुख्तलिफ हस्तियों ने बोला, और तीनों हस्तियां बेमिसाल है। पहली हस्ती कायनात का पैगंबर, मुसलमानों का आखिरी नबी, अल्लाह का महबूब। पहली बार रिसालत माप की जबान पर यह फिक्र आया। कब आया? फतेह मक्का के मौका पर। मक्का फतह हो गया, इस्लाम की धाक बैठ गई, दुश्मन पसपा हो गए। किसी ने पूछा ये जो अब हारे हुए लोग हैं इनका क्या करना है? फरमाया छोड़ दो, ये आजाद करदा गुलामों की औलादे हैं। यार थोड़ा बेदार रहिएगा मौला का बात। फिक्रा मैंने पहुंचा लिया ना। मौला की कसम अगर आपने दिल से सुन लिया, जो जिक्र सुनने आते हैं जाकिर सुनने नहीं आते, ये मेरे जुड़े हाथ देखो, नारा यहां से नजफ तक ना पहुंचा तो मांगी हुई तासीर की खैरात पे नाज करने का फायदा क्या है। पहली बार कायनात के पैगंबर ने फतेह मक्का के मौका पर फरमाया छोड़ दो इन्हें, इनकी क्या हैसियत है, ये आजाद करदा गुलामों की औलाद है। दूसरी बार मेरे बादशाह अली इब्न अबी तालिब ने, जिसकी तलवार की धार से अरब लरसता था, एक खत में दुश्मन को लिख के भेजा, तुम्हारा हमारा कोई मुकाबला नहीं, तुम आजाद करदा गुलामों की औलाद हो। कोई ना बोले दुख नहीं, कल तक दाद दो, कीमत नहीं, जिक्र पाक है मेरे सर पे, मुझे इसकी तकद्दुस की कसम, मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी नमाज की कसम, मुझे पाक ज़हरा की इस्मत की कसम, मुझे हसन के अमन पसंद माहौल की कसम, मुझे अली के जलाल की कसम। ये फिक्रा मौला की कसम नूर के कलम से लिखा जाए तो हक अदा हो। तीसरी बार अली की अली बेटी ने शाम के भरे हुए दरबार में अली के लहजे में दुश्मन के तख्त की जानिब देख के कहा खामोश, आजाद करता गुलामों की औलाद। एक आलिम दीन ने लिखा मक्का फतह हो गया था, इस्लाम का बोलबाला हो गया था, सारा अरब उस वक्त इस्लाम कबूल करने पे तुला हुआ था, वहां पे रिसालत माप का बोल देना कोई कमाल नहीं था। अली की शुजाअत के किस्से अरब से अजम तक फैले हुए थे, दुश्मन को खत में लिख देना कोई कमाल नहीं था। कमाल ये था पाबंदे रसन अली की बेटी। आंखों की फुरात पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। पाबंदे रसन अली की बेटी, दरबार दुश्मन का, तख्त दुश्मन का, हवारी दुश्मन के, माहौल दुश्मन का, घर दुश्मन का। इस जलाल में कहा कि तख्त लरज़ गया, खामोश, आजाद करदा गुलामों की औलादों। यहां आगे जो फिक्र है उसे तो पत्नी परवाज करके पढ़ना चाहिए शायद। उसने कहा जी तख्त मेरे पास है, ताज मेरे पास है जी, सारी शाही मेरी है। फरमाती हैं फिर खामोश करवा इनको। उसने हुक्म दिया खामोश हो जाओ, लोग खामोश हो गए। बीबी ने फरमाया हवा चल रही है, इसे रोक। मखदूमा ने फरमाया ये हवा चल रही है, इसे रोक, ये हैवानों की बोलियां, इन्हें चुप करा। उसने कहा ये मेरे बस में नहीं है। तो फरमाया जब तेरे बस में नहीं है तो तू कौन सा बादशाह है। एक ही बार कहा उसको, ऊंटों के गले में बंधी हुई घंटियां तक खामोश हो गई। बीबी ने फरमाया इख्तियार इसे कहते। लोगों ने सोचा ही नहीं।
करबला ऐसा रोशन सूरज है जिसे दुश्मन भी देखना चाहे तो उसकी चमक उस तक पहुंच सकती है। सिर्फ जिद का इलाज नहीं है, जिद का। नो के सीना पे कुरान, इतना बड़ा मौजज़ा, लोग ना माने तो ना माने, ना माने तो उनका इलाज तो नहीं है ना। बगैर जिस्म के सर का नेज़े पे कुरान पढ़ना बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये दुश्मनी है जो मानने नहीं दे रही, वरना सबको पता है कि हुसैन कौन है। बच्चा भी जानता। बड़ा शोर मचाया लोगों ने टेलीविजन तक, पता नहीं कितना खजाना खर्च करके कि किसी तरीके से करबला की जंग को कोई और रंग दिया जाए। तो बार बार एक ही प्रोपेगेंडा होता रहा, करबला में नऊजुबिल्लाह 2 शहजादों की जंग थी। हमारा 6 साल का बच्चा भी ना माने कि करबला में 2 शहजादों की जंग थी। वजह क्या है कि सबको पता है हक क्या है और सच क्या है। जुल्म के रुख पे खौफतारी है। जो जिक्र सुनने आया उसे दावत फिक्र दे रहा हूं। जुल्म के रुख पे खौफतारी है। क्यों? कट गया सर बयान जारी है। बड़ी अच्छी दावत मिल गई, बड़ी अच्छी। लेकिन अव्वल से आखिर हो सकता है कोई हाथ नीचे रह गया, कोई हाथ बुलंद हुआ हो, कोई बोला हो, कोई चुप रहा हो। मैं शेर पढ़ता हूं, अगर कलेजे तक पहुंच गया तो मौला की कसम नारा यहां से नजफ तक न पहुंचा तो फिर तासीर की खैरात पे नाज करने का फायदा क्या आया। जुल्म के रुख पे खौफतारी है। कट गया, सर उठाइएगा, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहनशाह एक भिखारी है। आप जी आप सलाम, मौला आपका आबाद और शाद, आप सलामत रहे। इमाम जमाना, हाँ एक भिखारी। बहुत कम आवाज है, पूरी ताकत से हाथ ऊंचे, हाथ बंद करो सारे। लब्बैक या हुसैन। मौला सलामत रखे यार। लब्बैक या हुसैन। सलाम भाईजान, बड़ी मेहरबानी। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहनशाह एक भिखारी है। मैं बिस्मिल्लाह करा। मेरे वाले साहब ने 4 सतरें लिखी थी आज से कोई 35-40 साल पहले। मौला के पत्थर पे लिख दो वो भी बोल पड़े। शबीर किरदार है अपने असूल का। 14 सदियां 4 मिसरों में, 14 सदियां, 1400 साल 4 मिसरों में। कौन सी साजिश है जो 1400 साल में नहीं हुई हुसैनियत के खिलाफ? सबसे पहले तो करबला को मिटाने की कोशिश की गई, हाल तक चलवा दिए गए। बच्चों को भी आपको याद है, जायरीन को रोका गया, पाबंदियां आयद की गई, हाथ काटे गए, बच्चे जिबा किए गए। लेकिन चूंकि मखदूम कौनैन ने दरबार शाम में खड़े होकर फरमा दिया था कि तू कुछ भी कर ले हमारे जिक्र को नहीं रोक सके। हाँ ये फिक्र है। सलावत अल्लाह। मखदूम कौनैन ने, सच्ची मां की सच्ची बेटी ने फरमा दिया था कि तू कुछ भी कर ले मगर तू हमारे जिक्र को नहीं रोक सकेगा। आप मुझे देख ले, तू हमारे जिक्र को नहीं रोक सकेगा। 14 सदियां 4 मिसरों में पढ़ रहा हूं, मर्जी आपकी, जैसे भी बोले भाईजान, आपकी मर्जी जैसे भी बोले। छुट्टी दे रहा हूं मौला की कसम। मिसरे में अगर ताकत हुई तो फिर पता नहीं इससे बड़ी दाद मिल जाएगी जो अभी मैंने ली है। शबीर किरदार है अपने असूल का। ये किसी शायर को मिसरा सुनाइएगा। किरदार है अपने असूल का। शबीर ने अपने असूल ही अलहदा बना लिए थे जो किसी बादशाह ने बनाए ही नहीं थे। ये शबीर के अपने असूल थे। मौला की कसम, मुजरम को हुर बना देना, ये असूल है ना बादशाह के। 72 को लेके जाना और लश्कर को रौंद देना,
खाक को खाक की शिफा बना देना, ये छोटी मोटी मामूली बात नहीं है कि दुश्मन ने पानी को कीमती समझ के कब्जा किया था कि पानी नहीं मिलेगा तो लश्कर प्यासा होगा, प्यासा होगा तो कैसे जिएगा, प्यास तो मार डालती है इंसान को। फिर बादशाह ने असूल बदल दिया, वहां पे पानी की माहियत बदल दी। फिर करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। अब हर बंदा ऐसे लफ्जों में बोलता भी नहीं है ना, क्या किया जाए। जिन्होंने पानी पिया जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। सल्तनत के 4 ही असूल होते हैं और सल्तनत के 4 ही पिलर होते हैं जिन पर सल्तनत कायम होती है। अपनी सल्तनत, अपना एरिया, अपना बॉर्डर, अपनी हदूद, उसे सल्तनत का नाम दिया जाता है। ऐसा ही है कि नहीं है? अपना खजाना, अपना लश्कर, अपना पर्चा। अपनी हदूद, अपनी हदबंदी, अपनी सल्तनत की। यार इतना तो समझते हो माशाल्लाह। अपना खजाना, अपना लश्कर, अपना पर्चा। ये मैं क्या पढ़ूं गुजरांवाला के इतने ज़हीन इस्तेमाल में। सल्तनत जो भी है वो मुअल्ला है। आज एक फिक्रा देके जा रहा हूं, इसे भूलिएगा नहीं। लोगों ने झूठे खुदा बनाए, झूठे नबी बनाए। आज तक किसी की हिम्मत ना हुई तीसरा मुअल्ला बनाने की। दाद ना दीजिएगा, फिक्र कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा इन फिक्रों पर। तीसरा मुअल्ला कोई नहीं बना सका। मुअल्ला 2 ही है, अर्श मुअल्ला या करबला मुअल्ला। वहां महबूब गया था और यहां आशिक ने वो मेराज करवाई कि खाक मुअल्ला हो गई। अपनी सल्तनत है और जन्नत है। जो हदूद है वो नाकाबिल फहम है। 6 करोड़ लोग चेहलम पे, अरबईन पे, करबला में होते। चले 6 करोड़ में से अगर 2 करोड़ भी लगा लो कि जो शहर में होते हैं, करबला मुअल्ला में 2 करोड़ भी होते हो, अगर 2 करोड़ भी होते हो तो ये मामूली तादाद नहीं है। यहां 10,000 का इज्तिमा रोड पे खड़ा हो जाए तो इंतजामिया को वक्त पड़ जाएगा। एसपी, डीएसपी, इंतजामिया, रेंजर्स के मजमा क्यों इकट्ठा हो गया? 2 करोड़ लोग, कम से कम 2 करोड़, 40 लाख लोग सऊदीया जाते हैं। परेशानी बन जाती है वहां पे, कैसे संभालें, किस किस को कहां कहां रिहाइश दें, ट्रैफिक का सिस्टम कैसे चलाएं, क्या करें क्या ना करें। ये मिंबर पे हाथ है, शबीर किरदगार है अपने असूल का। अब फिक्रा जो समझे वो बोले। 2 करोड़ लोग एक ही शहर में, एक ही वक्त में, और निजाम ऐसा कि 6 साल के बच्चे के पांव पर भी किसी का पांव ना आए। ये जुड़े हाथ हैं, थोड़ी फिक्र कर लीजिए। दाद के लिए मौला की कसम दाद बड़ी ले चुका, आप गुजरांवाला से बड़ी दाद ले चुके। जरा सुन लीजिएगा। 2 करोड़ लोग एक ही शहर में, एक ही वक्त में, एक ही लम्हे में, 6 साल के बच्चे के पांव पर भी किसी का पांव ना आए। 40 लाख लोग सऊदीया चले जाएं, हालांकि वो 73 फिरकों का मजमुआ होते हैं। ये 6 करोड़ फकत हुसैनी होते हैं। हाथ हो गई, हाथ हो गई, हाथ हो गई, हाथ हो गई। जो आपने बोला मैं समझूंगा आया नहीं। मैं फर्क बता रहा हूं, कोई समझे तो बोले। सखावत क्या होती है, बादशाहत क्या होती है, असूल क्या होते हैं। ये मिंबर पे दोनों हाथ हैं, अलम की कसम है, सूली पे चढ़ा दो हक तो यही जो मैं पढ़ रहा हूं। 40 लाख लोग हज पे चले जाएं तो खाना खरीद के खाते हैं। मिंबर की कसम, मिंबर की अजमत की कसम, कोई एक बंदा ना बोले दुख नहीं, कल तक खड़े होकर दाद दो कीमत नहीं। मैं खुद अरबईन पे जो नजफ से करबला पैदल चलने वाले जब्बार थे उनमें शामिल था। दाएं बाएं लंगर बांटने वालों की कसीर तादाद थी। कम अज कम 3 करोड़ लोग रोड पर थे जब किसी लंगर बांटने वाले ने कहा लगता है अभी जाहिर पहुंचे नहीं।
बैठ के सुनते हो मजलिस यार, जिक्र की इज्जत को समझा करो। जब लोगों में से वाहिद सल्तनत है करबला, जहां मिन्नतें करके खाना खिलाया जाता है, नहीं समझे आप? खजाना अपना सबसे ज्यादा इस वक्त लंगर हुसैन का तकसीम होता है। हुसैन के नाम पे दुनिया में सबसे ज्यादा खाना तकसीम होता है, और वो भी इज्जत के साथ। फिर मैं पीछे, आप पीछे रह गए। खाना तकसीम होता है, इस दो चीजें सबसे ज्यादा हुसैन के नाम पे तकसीम होती। पहला इल्म, दूसरा लंगर। आप स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, टीचर आए तो वो यही कहता है, आप नहीं जानते मैं आपको बताने आया हूं। किताब खोलो, मैं बताऊं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अजहर हसन जैदी साहब छोटा मोटा नाम है, पूरी जिंदगी जब भी मिंबर पे आए उन्होंने कहा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं सबक सुनाने आया हूं। इज्जत के साथ इल्म बांटा, इज्जत के साथ इल्म बांटा गया, इज्जत के साथ लंगर बांटा गया हुसैन के नाम पे। कोई भी खाना तकसीम करे, कहते बुलाओ गरीबों को, मैं उन्हें खाना खिलाऊं। कायनात कुर्बान मुस्तफा के अजीम बेटे पर। हुसैन का लंगर वाहिद लंगर है जो बट रहा हो, फकीर और करोड़पति झोली फैला के एक साथ में खड़े होते। ना बोलना, दिल ना बने तो कोई छुट्टी है आपको, कौन सा मसला है? मैंने को रोज रोज गुजरा वाला आना है। खलो के करवा चाहिए, खलो ताकि से नारा लगवाए। लब्बैक या हुसैन। सल्तनत मुअल्ला, सल्तनत मुअल्ला। हुसैन का नौकर होने के नाते मिन्नत कर रहा हूं, जितनी दाद बनती है उतनी दीजिएगा, बखल ना कीजिएगा। पत्थर रखे वो भी बोले फिक्र ऐसा पढ़ो। सल्तनत मुअल्ला, खजाना पूरी दुनिया में बट रहा है। मिंबर पे हाथ है। सल्तनत के लिए तीसरी अहम तरीन चीज लश्कर, अपना लश्कर। वाहिद बादशाह है हुसैन जिसके पूरे लश्कर में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं है। नहीं आया जो नहीं बोला, मिन्नत करके दाद देने का आदी नहीं हूं, मजबूरी है। पूरे लश्कर में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं है। कितने सलाम हो उस बादशाह पर जिसका जौन भी अलैहिस्सलाम है, जो गुलाम का भी गुलाम, लेकिन वो भी अलैहिस्सलाम। चौथी चीज परचम। पढ़ा लिखा दौर, इंटरनेट का जमाना, 200 मुल्क है दुनिया में। मौजू मेरा वही है, शब्बीर किरदगार है अपने असूल का। तुम भूल जाओगे, मुझे याद है। परचम, 200 मुल्क हैं दुनिया में। अब मैं दाद लेता हूं आपसे, अब थोड़ी सुस्त हो गए। ये जुड़े हुए हाथ हैं, फिक्रा मैं अपने कद से बड़ा पढ़ने लगा। 200 मुल्क हैं दुनिया में, हर मुल्क का अलग बादशाह, अलग फौज, अपना खजाना, अपना परचम। जितना ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, जितना उसका खजाना क्यों ना हो, जितनी उसकी फौज क्यों ना हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका परचम उसकी सरहद के बाहर कोई लहराए। पहला बादशाह है हुसैन जिसका आलम जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे लगा। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, सलाम है जी,
सलाम है आपकी अकीदत को, सलाम है आपके एहतराम को, सलाम है आपके अकीदत को, सलाम है आपकी मोहब्बत को, सलाम है भाईजान। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली या अली, या अब्बास या अब्बास, या अब्बास या अब्बास, मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अब्बास या अब्बास, या अली या अली या अली मदद हक है। शबीर किरदगार है, मैं बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह जिंदगी करने मौलाना नस्ल आबाद रखे यार। ये होता है सुनने का हक और समात का हक। शबीर किरदगार है, अपने असूल। चैलेंज देखे मौला की कसम, इससे बड़ा चैलेंज मैंने आज तक शायरी में पढ़ा ही नहीं, इससे बड़ा चैलेंज नहीं पढ़ा। ये 14 सदियों की तारीख है, जितनी रुकावटें आई, जितनी परेशानियां आई, जितने हमले हुए, जितने फतवे लगे, उसके बावजूद आज भी ये इज्तिमा गवाह है, ये इज्तिमा गवाह है। एक एक जंजीर जन की पुश्त पर लिखी हुई मवद्दत की तहरीर गवाह है। एक एक मातमी के सीने पे रोशन होने वाला मातम का चिराग ये गवाही दे रहा है। एक एक मातमी का घर गवाह है, एक एक मातमी अज़ादार गवाह है। एक एक घर पे लहराता हुआ अलम लहरा लहरा कर यही पैगाम दे रहा है। शबीर किरदगार है अपने असूल का, शबीर किरदगार। पूरा मजमा कदमों पे खड़ा होकर भी दाद दे तो शायद हक अदा ना हो। शबीर किरदगार है अपने असूल का, तारीख पर है नाज तो जुर्रत से काम ले, आवाज दे रही है अभी तक हुसैनियत, गर है कोई यजीद तो बैयत का नाम ले। अगर है कोई यजीद तो बिस्मिल्लाह करा। वाह 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 वाह, क्या रुबाई याद कराइए, वाह जी वाह। तो बैयत का नाम शबीर किरदगार है अपने असूल का, तारीख पर है नाज। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी। इमाम ज़माना मोहम्मद अबूजर को सेहत के साथ तवील जिंदगी अता फरमाए, कभी कोई गम ना आने दे, कभी कोई रंज ना आने दे, कभी कोई परेशानी ना आए। ऐसे अज़ादारों के घर आबाद, नस्लें आबाद रहे। शबीर किरदगार है। अरे आप जी बेटा, मौला आपको सलामत। शबीर किरदगार है अपने असूल का, तारीख पर है नाज तो जुर्रत से काम ले। मैंने यही गोविंदगढ़ गुलिस्तान मार्फत सबसे पहले ये 4 सतरें पढ़ी थी। मुझे आज तक वो माहौल नहीं भूला, और वो वीडियो शायद वायरल भी हो गई थी, और उसमें राना दिलावर साहब मौजूद थे, जहां रजा भाई बैठे यहाँ बैठे हुए थे। मुझे आज भी याद है, मजलिस का माहौल भी नहीं भूला, मुझे वो दाद भी नहीं भूली। अचानक मिसरे वो भाई ने पढ़े तो वहां से मुझे याद आ गए, इसलिए पढ़ रहा हूँ। और 14 सदियों की तारीख में फिर 4 मिसरों में पढ़ रहा हूँ। इस वक्त तक यजीद भी परेशान है, यजीदियत भी परेशान है, यजीद के मानने वाले परेशान हैं, यजीद के चाहने वाले परेशान हैं, यजीद को बचाने वाले परेशान हैं, यजीद को प्रोटेक्शन देने वाले परेशान हैं। अच्छा चले, मैं आज एक फिक्रा कह रहा हूँ। गुजरावाला के इस अजीम इज्तिमा में अगर कोई काबिल कदर बैठा हुआ तो वो कदर करेगा। लाहौर में मैंने फिक्रा पढ़ा, पता नहीं कितनी देर में खामोश कर रहा, कितनी देर तक नारे लगते रहे। मैंने कहा चाहे जितने मर्जी बिल यजीद के हक में पास करवा लो, मगर एक बात याद रखना, कयामत तक किसी बाप की जुर्रत नहीं होगी कि बेटे का नाम यजीद रखे। तो सलाम है। पूरा मजमा बोले, हाथ उठा के बोला करो, अली हक, अली हक, अली हक। या अली या अली। यजीद परेशान,
यजीदियत परेशान, तारीख परेशान, तारीख लिखने वाले परेशान, यजीद को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश करने वाले परेशान, यजीद के हक में जुलूस निकालने वाले परेशान। परेशानी क्या है? एक ही परेशानी, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, छोटा सा जाकिर इमाम, मेरी क्या औकात है, खैरात है बादशाहों की। सोच सोच के यजीदी हलकान हो जाते कि हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। आप खैबर से कराची ना गिने, खैबर से कराची ना गिने, फकत लाहौर में 350 अशरा होता है मुहर्रम का। मुझे नहीं मालूम गुजरांवाला में पता नहीं कितने मुहर्रम होते हैं, कितनी जगहों पे अज़ादारियां होती हैं। 2 महीने 8 दिन दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद जो नाम गूंजता है वो हुसैन का है। तो जाहिर है दुश्मन को परेशानी तो है, हम तो मवाली। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, क्या बात कर दी। चूंकि नबूवत, इमामत, इस्मत, तौहीद, फिर सुनो, इस्मत, नबूवत, इमामत, तौहीद, मस्जिदें, सजदे, तिलावत, तस्बीह, तहलील, इबादत, 6 घंटे में हुसैन ने बचाया सब कुछ। गुम हो गया कोई, चलो कोई बच्चा मेरे ख्याल में मिल नहीं रहा होगा, तो खालिक उसे अपने वालदैन तक पहुंचा दे और वालदैन को उस तक पहुंचा दे। तवज्जुहात चाहिए। थक के तो छोड़ देता हूं, मेरा अपना घर है। राना नासिर ने मुझे क्या कहना, कयामत किसी बाप की जरूरत नहीं है कि बेटे का नाम एक नहीं करोड़ों बिल पास करवा लो, छुट्टी है, जाओ। अरे यार, एक सजदे की मुख्तसर तरीन मोहलत में हुसैन ने यजीद और लानत का फर्क ही खत्म कर दिया। लानत लाजिम हो गई, लाजिम हो गई, लाजिम हो गई, ढूंढ के पहुंच जाती। तलहाड़ा साहब का एक फिक्रा याद आ रहा है। अल्लाह सर साहब बड़े अच्छे फिक्र कहते और बहुत ही कमाल के फिक्र। मैं कहीं सुन रहा था तो वो पढ़ रहे तो उन्होंने कहा, ऐलान चौकी सियाणी होंगी, इन्हें दसना नहीं पौंदा कितने पहुंचना, आप ही लभ लेंदी। इसको पता होता है कहां पहुंचना। तो लानत जब हम भेजते हैं तो परेशानी भी उन्हीं को होती है जहां पहुंचती है। परेशानी उन्हीं को होगी ना जहां लानत पड़ेगी। फिर मैं बिस्मिल्लाह करा बुजुर्गो, रहमत, रहमतुल्लाह, बिल्कुल रहमतुल्लाह, लानतुल्लाह। सलाम है यार, सलाम। जिसकी तादाद में कभी कमी ना हो, और ना इसकी मुदत खत्म हो, ऐसी लानत जिसके तादाद में अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। हैदरी या अली यार, परेशान है यजीदियत, और परेशानी का आलम देखे। परेशानी की नासिर भाई, मैंने आपको जहमत नहीं दी, आप खुद ही आ गए भाई। मैंने कत्ल नहीं आपको बुलाया मेंबर पे। अच्छा चलो दाद तो दोगे ना उत्ते बैठ। मैं बिस्मिल्लाह हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। साइंस का जमाना है, अब तो दुनिया मान चुकी है। देखिए, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, बरतानिया में कोई आज से 800 साल पहले एक किताब लिखी गई थी। उस किताब में भी दर्ज है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को लंदन में भी आसमान सुर्ख हो गया था।
इसका पूरा हवाला दूंगा किसी एक मजलिस में। मैं वो किताब तलाश कर रहा हूं, उसका नाम मुझे कहीं से मिल जाए, उसमें बाकायदा दर्ज है, बाकायदा दर्ज है। अज़ादारी यहां कराची से लेकर खैबर तक नहीं है, ये अपने जहन से निकाल दो। फूलों पे शबनम का बरसना अज़ादारी है। अच्छा, कुछ लोग ना सोच के दाद देते हैं, कुछ नतीजा निकालेंगे, फिर एक फिक्र को सोचेंगे, जो अल्लामा इकबाल बन के बैठेंगे यूं यूं इस तरह, पता नहीं क्या पढ़ दिया जाकिर ने। फूलों पे शबनम का बरसना, मजलूम की अज़ादारी, आसमान पे सुर्खी का नमूदार होना, अज़ादारी हुसैन, पत्थरों से खून का निकलना अज़ा है ना। आज भी हलब में रखा हुआ पत्थर सुर्ख हो जाता है 10 मुहर्रम को, तो ये अज़ा हुसैन है और क्या है, ताजा खून निकलता है, अज़ादारी की दलील है। कुछ ना माने दुनिया, कुछ ना माने, कुछ ना माने, कुछ ना माने, कुछ भी ना माने, 10 मुहर्रम को खा के शिफा का सुर्ख होना। कई लोगों ने तस्बीह की ज़ियारत की होगी, लाहौर में करवाई जाती है आज भी एयरपोर्ट रोड पे। अज़ादारी हुसैन है। मैंने साहिवाल में 2 मिसरे पढ़े और पता नहीं कब तक मुझे दाद मिलती रही। उसने बड़े लोगों को पता नहीं कितनी दाद दो, लेकिन मैं साहिवाल की बात कर रहा हूं, पता नहीं कब तक दाद। 2 मिसरों पे हजूर, उन्होंने कहा जी इससे आगे ना भी लिखता तो यही काफी था। मैंने कहा तू ना समझे तो तेरे जहन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी अज़ादारी है। इमाम ज़माना तुम्हें आबाद और शाद रखे, तुम जियो, तुम सलामत रहो। हक अदा करना, हक अदा करना, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा तू ना समझे तो तेरे जहन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी। जहां जहां से तुम रोकते हो वहां वहां अज़ादारी पहुंचती है। चूंकि हुसैन कहते उसे जो सिर्फ तलू होता हो, जिसके उजाले कायनात को मुनव्वर कर रहे हैं, जिसकी मारिफत से कायनात मुनव्वर है। मैं रोज जीटी रोड से होके जाता रहा मुहर्रम, तकरीबन अहले सुन्नत भाइयों ने सभी ने लगाई होती है अब रोड पे। शऊर बहुत परवान चढ़ गया, अब सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए। वो जमाने चले गए जब आप प्रोपेगेंडा करते थे और लोग मान लिया करते थे। बच्चे बच्चे को पता है कि शाम गरीबा गम की शाम, मोहम्मद साहब नहीं पढ़ रहा। बच्चे बच्चे को पता है कि 10 मुहर्रम को जो कत्ल हुआ वो ना किसी सुन्नी का बेटा ना शिया का बेटा है, वो मुसलमानों के पैगंबर का बेटा है। उनको पता है 10 मुहर्रम को कब्रिस्तानों में क्यों भेजा जाता है। हम अब जानते हैं नौजवान, टेंशन ले जाते हो एक लम्हे में। मैंने कोई मनाजराती बात नहीं की, क्या नहीं जाते लोग कब्रिस्तानों में? तो कोई और दिन नहीं मिलता 10 मुहर्रम के अलावा? ये 10 मुहर्रम ही क्यों चुना गया? बात से बात निकल आई, चलो बच्चों को समझा दूं। किस चीज का प्रोपेगेंडा, किस चीज को छुपाने का? मैं हुसैन का जाकिर हूं इसलिए पूछ रहा हूं, हो सकता है मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, निकाल दो ज़हन से। ये आबादियां अब बढ़ गई हैं, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। पहले कब्रिस्तान शहर से बहुत दूर होते थे। ये मुल्ला की साजिश थी। 10 मुहर्रम को जुलूस निकलना है, जंजीर जनी होनी है, नोआ खानी होनी है, उसमें असर इतना है जो पत्थर को पिघलने पर मजबूर कर देता है। इंसान तो फिर इंसान है। उन्होंने कहा कहीं ऐसी जगह भेजे जहां आवाज ना पहुंचे। उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, कब्रिस्तानों में जाया करो, सारा दिन वहीं पे गुजारा करो। फिर सोचो सारा दिन कैसे गुजारेंगे? मट्टी ले जाओ, गारा ले जाओ, कब्रों की मुरम्मत करो। फिर मुरम्मत होती है ना, गारा नहीं बना देते हैं कब्र को, पूरा एक नया उसको क्या कहते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह जिंदगी करी इंशाल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह करा। ये मैं हक पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत भाई मौजूद होंगे, मैं हक बता रहा हूं। दूर भेजो इनको जहां सारा दिन सर्फ हो जाए, शाम गरीबा के बाद घर आए, इतने थके हुए आए कि पूछ भी ना सके कि क्या किया शियों ने।
ये कुरान पे ले आए, कुरान में हाथ रखता हूं, ये जिक्र है मेरे, इस पे हाथ है। क्या प्रोपेगेंडा किया गया, मातम से क्या मिलेगा? उन्होंने कहा जी फिर क्या करें? कब्रिस्तानों में जाओ, कुरान पढ़ के हुसैन को बख्शो। तेरा मुंह है ये बात करने वाला? कुरान पढ़ के बख्शा उसे जाता है जिसकी कोई खता हो, पीछे रह जाए। जो नेज़े पे कुरान पढ़ के कायनात में ऐलान करके बता दे कि कुरान में और हम में इतना गहरा रिश्ता है, कभी हम कुरान पढ़ते हैं, कभी कुरान हमें पढ़ता है, तेरी शक्ल है कि तू बख्शेगा हुसैन को कुरान? मातम ना करो, मातम ना करो, मातम ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जीते रहो यार। कलीम मौला तेरी जिंदगी करे। बड़ा हो गया मेरा पुत्र, माशाअल्लाह, हमेशा माला अरे जीते रहो यार। जिंदगी हो इंशाल्लाह। इमाम हुसैन आबाद शाद रखे। कोई और बैठा ना, उधर थोड़ा वक्फा दे दो। सलाम सलाम सलाम, मौला आबाद और शाद रखे। माँ बाप को नसीब हो ऐसी औलादें यार। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर? अर्श व फर्श के माबैन, शर्क व गर्ब के माबैन, मट्टी पानी हवा और आग, हर जगह हुसैन हुसैन। मट्टी पे मजलिस, हवा में नोहे, पानी की सबीलें, आग पे मातम। तो परेशानी तो है यार, हमें इत्मीनान है ना, उनको तो परेशानी है। परेशानी बता रहा हूं, हुसैनियत की कहां तक है? अरे जिए यार, जिसने भी ये मिसरा मुकम्मल किया मेरा सलाम। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर? यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। थोड़ी आवाज जरा बढ़वा दे, थोड़ी सी बढ़वा दे, साउंड की खराब नहीं करना। मैंने 3 मकामात पे 4 मकामात पे मुझे याद, जब भी साउंड ठीक करवाया उसका बेड़ा गर्क हो गया। मैं डरता हूं भाईजान, मैं कसम से कहता ही नहीं हूं कि साउंड बढ़ा दे। पता नहीं अब साउंड वाले साहिबान कहां बैठे हैं, उनको फोन करेंगे आप, कल तक इतला पहुंचेगी, परसों ठीक होगा। नहीं पहुंच जाएगा। चले आप सुन ले, बड़ी मेहरबानी। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर? रजा भाई अल्लाह आपको कलीम यार जिंदगी होगी। हुसैनियत की कहां तक है नासिर भाई सरहदें आखिर? यजीदियों के यही वसवसे। पता नहीं दुनिया में कहां कहां ये मिसरे पढ़े गए, गूंजते रहे और कहां कहां लिखे गए। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर? यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। वसवसा क्या है? वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने आलम हैं गिने नहीं जाते। उसके कितने अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद, हुसैन तुम्हें इज्जत दे। बाबा जी आप जिए, आप सलामत रहे। सौखा नहीं लवांदा नारा भी ये बनता, मैं मान गया। हाँ जी बड़ी तैयारी है भी, एक नारे के लिए बड़ी तैयारी है। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात।
अरे जीते रहो यार। वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, बड़ी बात है, बड़ी बात है। वाह वाह, या अली या अली या। पहले शायद मुझे ये मिसरे याद ना आते, लेकिन बस भाई ने नारा लगवा दिया तो याद आ गया। इस्लामाबाद एजिटेशन हुआ था, शिया कौम का सबसे बड़ा एजिटेशन था, और शिया पता नहीं मनवा के आए थे वहां से, अपना आप बनवा लिया था शिया। तब मेरे वालिद गिरामी वहां पर निजामत का सारे फराइज अंजाम दे रहे थे। इरफान दराब्दी साहब कराची वाले, और किबला सैयद मुहसिन नकवी शहीद अल्लाह मकाम, ये दो ही हस्तियां थी मोमिनीन को जिन्होंने रोक के रखा, बारिश में भी तूफान में भी। आपको याद होगा वहां उन्होंने 6 सतरें पढ़ी। मैंने नहीं सुना ये काफिया, सुना उनके बाद सुना ही नहीं ये काफिया, और ना ये अंदाज सुना। फिर 1996 के बाद ये अंदाज सुनने को नहीं मिला। इस्लामाबाद हजारों का मजमा, लाखों का मजमा, शिया पतन जज्बात के किस मंजिल पे, और वालिद गिरामी ने बहुत बड़ा चैलेंज किया। और मैं बोल है यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। थोड़ी दाद आई यार, थोड़ी दाद आई है, दिल टूट जाएगा कि इल्मोहसिन का। मैं कम अज कम और भी कुछ नहीं 20 मिनट तो पढ़ ही चुका हूं मेरे ख्याल में। 20 मिनट तो हो गया मुझे पढ़ते। ये चैलेंज, ये अंदाज फिर सुना ही नहीं। 6ठी सतर पे अंदाजा होगा मैं गुजरांवाला गुलिस्तान मार्फत में पढ़ के मैंने हक अदा किया, और आपने कितना हक अदा किया। बोले यजीदियत के नमक, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कैसा मिसरा है, चले आप समझ गए। बोले यजीदियत के कुछ तो बोल, हारा है कौन, जीत है किसकी, ज़बान तो खोल। कुछ हाथ अभी भी बुलंद नहीं हुए, दुख दिया उन्होंने जो इस मिसरे को भी सुन के ना बोले। उन्होंने कब बोल, 6ठे मिसरे पे फैसला भाईजान, 6ठे मिसरे पे फैसला। या बड़े बन के बैठे हुए तो दाद ले ही लेता हूं इनसे। बोल है यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल, हारा है कौन, जीत है किसकी, जुबान तो खोल। तारीख से भी पूछ, हकायक को भी टटोल, अपनी जफा भी देख, हमारी वफा भी तोल। अपनी जफा भी नतीजा, अपनी जफा भी देख, हमारी वफा भी तोल। अपनी जफा भी देख, हमारी वफा भी तोल। क्या नामे हुसैन नक्श है हब्लुल वरीद पर, लानत ही कर रहा है जमाना यजीद पर। ये और क्या जिंदगी हो आप जी। अरे आपके क्या कहने यार, आपके क्या कहने। मौला आपका आबाद और शाद रखे। आप जी आप आबाद रखे। बोल है, अरे जिए, जनाजा निकल गया, ढल गया बिल्कुल। दुश्मन अली वली का, हाय हाय। चार मुहर्रम थी, गामे शाह में मेरे वाले साहब ने ये शेर पढ़ा। 4 मुहर्रम को मेरे वाले साहब ने गामे शाह में शेर पढ़ा। कोई खबर पहुंची थी वहां पर,
फौरन लिखा, वहीं पर फौरन लिखा। हाँ जी, वहां पर एक फिक्र नसर में कहा उन्होंने, ये कथा पढ़ने के बाद नसर का एक फिक्रा कहा, पूरा पिंडाल उठ के खड़ा हो। उन्होंने फरमाया याद रखो, याद रखो, अली के दुश्मन को जलाने के लिए जहन्नम की आग मैशर का भी इंतजार नहीं करती। अल्लाह मिल के मारा उम्मत ने हुसैन को, बेवारिस समझ के मारती रही उम्मत रसूलुल्लाह के बेटे को। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कोई गम ना देखो सिवाय गम उसे। बानियान का हुक्म सर आंखों पे, मेरे भाई ने एलानिया तौर पे कहा कि उस बीबी के दुख पड़े जिसकी उम्र थोड़ी है और दुख ज्यादा है। कायनात की गुर्बतें पढ़ी जाएं, ये कोई अजीब गरीबी है, ये कोई अंदाज ही गरीबी का अलग है। मैंने एक फिक्रा इसी साल पढ़ा, बड़ा गिरिया होता है इस फिक्रे पे। मैंने कहा जितनी मोहब्बत थी ना हुसैन को बेटी से, अगर मिशन हुसैन की तकमील मासूमा के बगैर मुमकिन होती तो हुसैन कभी न साथ लेके जाता। इतनी मासूम बच्ची को कौन साथ लेके जाता है सफर पे? कौन साथ लेके जाता है इतनी मासूम बच्ची को? अल्लाह अकबर। मैं एक शेर पढ़ता होता हूं, वहीं से आगाज करता हूं। आयतें दो हैं, अभी मेरा भाई कह रहा था कल भी मेरा बाप की शहादत का दिन गुजरा। आयतें दो हैं, इन लाइटों की तरफ आपने नहीं देखना, मुझे देखना। आयतें दो हैं रबाब गमज़दा की शान में। आयतें दो हैं रबाब गमज़दा की शान में। फिर सुन लो ये मिसरा। आयतें दो हैं रबाब गमज़दा की शान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान। मैं बिस्मिल्लाह। मेरे घर की मजलिस है, मेरी अपनी मजलिस है, मौलाना दिलावर भाई के दर्जात में इजाफा फरमाए। बड़ी कबूल मजलिस है, रूहानियत है, पहरा है मासूमीन का। मुझे काफी देर हो गई पढ़ते हुए, लेकिन मुझे एहसास भी नहीं हुआ मैं कितना पढ़ गया। मासूमा, मजलूमा, हुसैन की जख्मी सकीना। मैं बिस्मिल्लाह। जख्मी बेटी है हुसैन की, जख्मी बेटी। तहज्जुद में मांगा करते थे हुसैन, बारे इलाहा कोई ऐसी बेटी दे जैसी तूने मेरे नाना को दी थी। वो मेरे बगैर न रह सके, मैं उसके बगैर न रह सकूं। आवाज किरदार है, कभी वक्त पड़ गया बेटी को प्यारा करेगा या मुझे? आवाज खाले गवाह है ना, अगर कभी वक्त आ गया ना, मैं खंजर के नीचे सर झुका दूंगा, बेटी जंगलों में रुल जाएगी। इमाम हुसैन आबाद शाद, कोई गम ना देखो। मैं बड़ी तसल्ली से मसाइब आले मोहम्मद पढ़ता हूं। कभी मैंने वो फिक्रे नहीं पढ़े जिन्हें मेरा दिल गवारा नहीं करता। बहुत मामूली नौकर हूं, डरता हूं, बहुत डर के मसाइब पढ़ता हूं। इमाम हुसैन आपकी बेटियों को आबाद रखे,
साबिर हुसैन शाह बेहल वाले ने उच नूरी गुल इमाम में 5 रबीउल अव्वल को एक फिक्रा पढ़ा था। बड़े लोग थे, बड़े मशाइख खान लोग थे। उस फिक्रे ने मुझे बड़ा रुलाया। पढ़ते पढ़ते अचानक उन्होंने कहा, बच्ची 4 साल की हो ना, बाप झिड़क दे दे घंटों से इसकी बंद नहीं होती। मैं बिस्मिल्लाह करा, कोई गम ना देखो। उन्होंने कहा बेटी 4 साल की हो ना घर में, और बाप थोड़ा सा तल्ख लहजे में बात करके झिड़क दे दे, घंटों से इसकी बंद नहीं होती। मुकद्दर उस मासूमा का जिसे बाप के कातिल ने तमाचा मारा। मैं बिस्मिल्लाह करा, कोई गम ना। मौला बहनों के नसीब बुलंद, मौला बेटियों को आबाद रखे, जिनकी भी बेटियां हैं मौला उन्हें आबाद रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, बेटी। हाँ जी, मैं सैयदजादा हूं, दिल कांपता है जिसे बाप का कातिल तमाचा मारे। तुम्हें मालूम है कि बेटी को कब पता चला कि मैं यतीम हो गई? खंजर चलता रहा, बेटी देखती रही। अब कोई शर्मा कर रोता है ना, उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये फिक्रा मर जाने के लिए काफी है। ये जो तुम सजदा शुक्र नहीं करते हो, ये करते हो ना, दायां रुखसार नीचे, कभी बायां रुखसार नीचे करते हो ना, ये बंद पड़ा था खादिम हुसैन शाह 38 वाले ने। जहानपुर का कोई आपका जानने वाला हो या कभी आप जाएं तो इस बात की तस्दीक कीजिएगा। उन्होंने बंद पढ़ा मासूमा का और बाप की मोहब्बत का। बंद पढ़ा तो एक बुजुर्ग उठा, उन्होंने कहा सैयद वाल पढ़। फिर क्रिया बुलंद, वो फिर उठा, मुर्शिद इकबाल फिर पढ़। उन्होंने फिर पढ़ा, कोई 14 मरतबा बंद उसने पढ़वाया। 15वीं बार खादिम हुसैन शाह साहब ने बंद पढ़ा। अब वो बुजुर्ग नहीं उठा, उसका बेटा उठा। उसने कहा मुर्शिद मेरा बाप मर गया है लेकिन बंद फिर पढ़। जहानपुर मुल्तान के साथ एक इलाका है, वहां पे सुन लीजिएगा, किसी से जाके पूछ लीजिएगा, मेरा बाप मर गया है बंद फिर पढ़। वो बंद क्या था, बंद तो मुझे नहीं पता, मफहूम यही था कि जालिम खंजर मारता था। 4 साल की बेटी कभी दाएं आके हाथ जोड़ती थी, कभी बाएं आके हाथ जोड़ती थी। और हुसैन गरीब की क्या हालत थी, खंजर के नीचे कभी दाएं रुख बदलते थे, कभी बाएं रुख बदलते थे। और खंजर के नीचे शब्बीर खुद को भूल के कहते थे सकीना वापस चली जा, ये बड़ा जालिम है। अब मैं वो फिक्रा मुकम्मल करूं जिसपे पत्थर भी रो पड़ते हैं। बेटी को कब पता चला मैं यतीम हो गई? जब जालिम ने खंजर चलाने के बाद, मुझे माफ कर दो, तुम पढ़ूं वरना मैं छोड़ देता हूं, अपने दोनों हाथ, हाय हाय नहीं पढ़ता यार, कोई मर ना जाए, मौला मैं खुद भी डरता हूं। जालिम ने, पढ़ दो फिक्रा, पढ़ दो, आपकी इजाजत है, आपकी इजाजत है। खंजर मारने के बाद 13 ज़रबे मारी से, बेटी 7 कदमों से देखती रही, मर ना जाए हम सैयद यार, रोते रोते। मलऊन ने हुसैन को कत्ल करने के बाद अपने एक ही हाथ में मासूमा के दोनों हाथ पकड़े और दूसरा हाथ से तमाचा मारा। जब तमाचा लगा मासूमा को यकीन आ गया अब मेरा बाबा नहीं रहा, वरना इसकी जुर्रत नहीं थी मेरे बाप के होते हुए। अल्लाह जिंदगी करे इंशाल्लाह। अंधेरा भी हो गया, गिरिया भी बुलंद हो गया,
आपकी आवाजें बुलंद हो गई। रहमत है, बरकत है मजलिस में। कभी ना रोवो अपने गमों में। फिक्रा पढ़ता हूँ पहला मसाइब का, तेरी मर्जी रो या ना रो। अमीर तैमूर शाम गया, जिसने पहला ताजिया इमाम हुसैन का बनाया था, इसने जमीन पर सजदा करने के बजाय जोर से टक्कर मारी। इसका सर का खून पूरे चेहरे पे बिखर गया। इसने हाथ जोड़े, इसने एक फिक्रा कहा, बिनते इमाम, मैं एक सवाल करने इतनी दूर से आया हूँ, मुझे जवाब लाजमी देना। तू इमाम की बेटी है, मैं पूछने आया हूँ, जब रिहाई मिल गई थी तो वापस क्यों आई थी शाम? उस वक्त बीबी का हरम लरजने लगा। एक दर्द भरी आवाज आई, मैं कभी शाम ना आती, मजबूरी थी। मासूमा शाम अकेली रह गई थी। मैंने सोचा गरीबों वाले कब्रिस्तान में पता नहीं कोई चिराग जलाए ना जलाए, पता नहीं मेरी बेटी कब्र में कहे सब चले गए। मंजिलें बढ़ाता मसाइब की, दुआएं दिल में रख। मैं हुसैन की बेटी का मसाइब पढ़ रहा हूं। पत्थर पानी हो जाए तू तो आजादार है, और मैं डर के पढ़ता हूं। मौला की कसम, मैं शाम गया था 19 सफर को, मैंने एक मरसिया सुना शाम में, पता नहीं मैं कितना रोया। अभी मेरे भाई ने एक जुमला कहा, वो उससे मुझे ये फिक्रा याद आ गया। 19 सफर शाम, बीबी का हरम, नोहा खान नोहा पढ़ रहे तो नोहा ने कयामत बरपा थी। चारों तरफ गिरिया बुलंद था। मैं सैयदजादा बस एक ही मिसरा सुन सका, और वो एक ही सतर बार बार पढ़वाई जा रही थी। वो सतर क्या थी? मासूम बच्ची की फरियाद थी, गरीब बाप के नाम। हुसैन की बेटी हुसैन से क्या कह के रो रही थी? बाबा तेरे बिन मैं बेअमा हूं, बाबा तू कहाँ है, मैं कहाँ हूं। बाबा जिसने चाहा उसने मारा है, बाबा जिसने जहां चाहा उसने मुझे बेवारे समझ के मारा। तू शर्मा के रोए तो तेरा मुकद्दर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक गुलाम ने 4 दिन पूछा, मौला करबला का मक्तल, गाजी के बाजू, अकबर की बर्छी, कासिम के टुकड़े, बादशाह का सजदा, लुटे हुए खैमे, उतरी हुई चादरें, नेजों पे चादरें, नेजों पे सर, बादशाह ज्यादा किसने रुलाया? रो के फरमाते बहन के सवाल खा गए। मौला इतना बड़ा मक्तल, फरमाया कम नहीं था। मौला खैमों का लुटना कम नहीं था। मौला फिर किसने रुलाया? फरमाया बहन के सवालों ने। इब्ने मुंजिर ने अपना सर इमाम के कदमों पे रखा, आंखों से आंसू जारी थे। रो के कहते बादशाह जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा, आज एक सवाल सुना। तू जो इतना रोता है मुझे पता तो चले सवाल कितने दर्दनाक थे। आवाजी बर्दाश्त करे तो बताओ, आवाजी बता मौला, आवाजी फिर जिगर पे हाथ रख और सवाल सुन। शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, हम कैद में थे, तमाशा देखने वालों की भीड़ थी। सर झुकाए वो बंदा जिसे मातम ना आता हो। आवाजी पत्थरों की बारिश में अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला। मैंने मुड़ के देखा, कानों से खून बह रहा था, चेहरे पे तमाचों के निशान थे, गले में रस्सी थी, हाथ जुड़े हुए थे। रो रो के कह रही थी सज्जाद, सज्जाद एक मिन्नत है, सज्जाद एक सवाल है। कहे बहन क्या कहना है? सज्जाद शेमर से कहे जितना मार सकता है मारे, मगर ताना दे के ना मारे। सकीना क्या कह के मारता है? सज्जाद तेरी कसम है, जालिम जब भी मारे कहते बुला अब्बास को। कहाँ है गाजी, कहाँ है फर्दों का निगरान, कहाँ है तुम्हें संभालने वाला? हौसला। मिन्नत नहीं, दिल बन जाए तो रोना। मेरे बाद भी मजलिस जारी रहनी है। बस 2-4 मिनट और मेरी तरफ देखो, ज्यादा पड़ गए अपने वक्त। शाह साहब आ गए, पहुंच गए? अच्छा बस ठीक। ये मेरे जुड़े हुआ, मेरे बाद इकबाल हुसैन शाह साहब पढ़ेंगे, बरामदगियां करवाएंगे। बहुत रोवोगे तुम, लेकिन इस फिक्रे पे मर भी जाए तो हक अदा। इमाम हुसैन ऐसे जवानों को सलामत रखे।
मेरी अचानक निगाह पड़ गई, चेहरे पे मातम, मुंह पे मातम करके पुरसा दे रहा था। पत्थर का दिल तो मेरा भी नहीं है, मैं भी तो सैयद हूं। करबला से शाम तक जितने मसाइब गुजरे वो एक तरफ, एक मुसीबत ऐसी आई जो सज्जाद भूल ही ना सका। वो मुसीबत कहाँ आई? मौला की कसम, बड़ा सब्र किया इमाम सज्जाद ने। खैमे जल गए, चुप रहा। चादरें लुट गई, चुप रहा। अस्कलान के दरबार में नहीं बोला, कूफा के बाजार में नहीं बोला, शाम के खूनी बाजार में चुप रहा। तेरा के पत्थर का दिल है। 15 आजाने अली की बेटी ने एक मोड़ पे खड़े होकर सुने। सज्जाद फिर भी नहीं बोला। बोला तो बोला कहाँ, तुझे मंजर दिखाता हूं। यजीद का दरबार दुआ कर मैं पड़ जाऊं। एक रस्सी या अली, 18 गर्दने। बेटा बच्चा है, बिठा दो यार, बिठा दो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, मैंने बड़े बड़े मसाइब पढ़े हैं, मुझे अता ही इसी मसाइब से हुई। मेरी सारी जाकरी जो है वो इन्हीं 4 फिक्रों की मरहून मिन्नत है। सबसे पहले यहीं से आगाज किया था, इन्हीं फिक्रों को पढ़ के मसाइब का आगाज किया था। उसके बाद बीबी ने जितनी इज्जत दी, जितनी खैरात दी, वो अपने सदके में दी। ये जुड़े हाथ देखना, जो 23-24 साल के जवान बैठे, मुझे माफी देना और जितनी ऊंची हाय कर सको उतनी कर देना, ताकि मखदूमा राजी हो जाए। अंधेरा तो हो गया है ना। मेरे वाले साहब रावलपिंडी में पड़ा था, उन्होंने कहा अगर बच्ची का गम समझना हो, हुसैन की बेटी के दुख पे रोना हो, तेरे घर में अगर 4 साल की बच्ची हो तो किसी दिन तजर्बा करना, किसी हुजरे में उसे बिठाना, अंधेरा करके दरवाजा बंद करना। बच्ची चीख मार के कहेगी बाबा मैं मर जाऊंगी। किस्मत हुसैन की बेटी की जिंदान का अंधेरा था। रो रो के कहती थी सज्जाद ना तू है, ना अकबर है, ना बाबा है, सज्जाद मैं अकेली हूं, तेरी मर्जी, अब रो या ना रो। एक रस्सी 18 गर्दने या अली, एक रस्सी 18 गर्दने। कैसा मंजर था, इस मंजर पे मर भी जाए तो हक अदा ना हो। तख्त पे मलून है, सामने अली की बेटियां, एक रस्सी में 18 गर्दने बंधी हुई, सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे अली की बेटियां, ये जुड़े हुए हाथ और माफी देना। सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बेटी, हालत क्या है? दामन जला हुआ है, कानों से खून जारी है, चेहरे पे तमाचों के निशान है, सर में खाक है, मर न जाऊं पड़ते हुए, गले में तंग रस्सी है। 7 घंटे ये शतरंज खेलता रहा, मासूमा चुप करके खड़ी रही। 7 घंटों के बाद जितने भी अज़ादारों माफी देना, रूम का सफीर उठा, तख्त यजीद के सामने आया, आवाज आई जालिम, जालिम मैं एक बात पूछने आया हूँ। आवाज बोल क्या पूछना है? कहा ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा सबका नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में एक 4 साल की बच्ची है। कहा क्या हुआ? कहा जालिम जुल्म की हद होती है, इतने जुल्म तो नहीं होते, मैं 7 घंटों से देख रहा हूं, उसने 9 बार गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कितनी ताप्यासी है, अल्लाह जाने। हाँ या अली, या अली, या अली, या अली। सिर्फ 1 मिनट और पढ़ना है मैंने। आवाज यो जालिम, एक लम्हे का हौसला, अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं चाहता हूं ये फिक्र आज पढ़ ही दूं। जालिम पता नहीं कब से प्यासी बच्ची, पता नहीं कितना थकी हुई है। जालिम हया कर, बच्चों पे तो कोई जुल्म नहीं करता, उसकी रस्सी ढीली कर वरना वो मर जाएगी। पता नहीं कैसे बेगैरत जालिम थे। मलून कहता बच्ची कौन है, सामने लाओ, अब दुआ कर या मुझे मौत आ जाए या मैं पड़ जाऊं।
थकी हुई हुसैन की बेटी तख्ते यजीद के सामने आई। जालिम ने रौनक से पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? मर ना जाए। बीबी के लब हिले, आवाज नहीं आई। लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर पूछा तेरा नाम क्या है? अब जिगर काबू करना। फिर पूछा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। तीसरी बार फिर कहा, मैं पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, माफी देना सैयदो। बीबी के लब हिले, आवाज नहीं आई। पांचवी मर्तबा मलून ने शेमर को इशारा किया। शेमर मलून ने बच्ची के सामने लोहे का ताजियाना उठाया। बीबी के बदन में लर्जा आया। सज्जाद दौड़ के आया। आवाज आई, जालिम हया कर, मेरी बहन के गले में रस्सी। हौसला हौसला हौसला। एक लम्हे हौसला बेटा, हौसला हौसला। जवान है आप, बेकाबू हो जाते हैं, हमारा दिल घबरा जाता है। अल्लाह तुम्हें कोई काम ना दे। छोड़ने लगा था लेकिन अब मजबूरी है। जहां इतना गिरिया बुलंद हो वहां अगर मैं फिक्र ना पड़ू तो फिर बुखल है। हाँ, जालिम ने लोहे का ताजियाना उठाया। मारना जाऊं यार पढ़ते हुए। बीबी का बदन कांपने लगा। भाई दौड़ के आया। आवाज यो जालिम, मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी तंग है, मौला मुझे हिम्मत दे, मैं पड़ जाऊं। कि बीबी मेरी कोशिश करती है बहन मेरी, लेकिन आवाज नहीं आती। मलून कहता है बहन की रस्सी ढीली कर। सज्जाद ने रस्सी ढीली की। जालिम कहते तेरा नाम क्या है? आवाज आई, सकीना बिनतल हुसैन। अब तेरी मर्जी है। जालिम कहता हुसैन की बेटी है। आवाज आई, हाँ उसी गरीब की बेटी। कहा मैंने सुना है तेरा बाप तुझसे बड़ा प्यार करता है। आवाजी बहुत प्यार करता था। कैसा प्यार करता था? आवाजी सुबह की नमाज के बाद मुझे अरब के खुरमे खिलाता था। मलून कहता आप भी खुरमे मिल जाए तो खाएगी, मर न जाओ। बीबी ने सज्जाद को देखा। आवाज इम्तिहान है। मासूमा कहती हाँ खाऊंगी। जालिम ने इशारा किया। एक तश्त पेश हुआ, ऊपर रेशमी रुमाल था। जालिम कहता है बच्ची रुमाल हटा, खुरमे खा। रुमाल हटा, खुरमे खा। 4 साल की बेटी ने रुमाल हटाया या बाप का सर नजर आया। आवाज आई, बाबा बाबा मैं उजड़ गई। इन्ना लिल्लाह